अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। होपफुली आप भी सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने लास्ट व्लॉग में जैसे कि आपको बताया था कि मेरा एक जो मेन टास्क है ना वो ये है कि मैंने अभी जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखना है। और जब मैं ये बना के रख लेती हूँ ना तो एक माह के लिए मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। और अगर मुझे हांडी बनाने से पहले ये लहसुन छीलना पड़े ना तो मुझे हांडी बनाना ही बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो जबकि ये छोटी छोटी चीज़ें रेडी हो ना तो बस 10-15 मिनट का काम है और जल्दी जल्दी झटपट सा सालन तैयार हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो रात तो काफ़ी लेट, अभी आपको मिनाहिल टाइम भी दिखा रही थी, 11:15 हो चुके थे। तो मैंने कहा चलो नूरुल हुदा सो गई है तो इस तरह के बैठ के करने वाले काम मैं आराम से कर सकती हूँ। अगर वो जाग रही हो ना तो फिर वो कभी किसी चीज़ को छेड़ती है तो कभी किसी को मतलब इरिटेट करती है। तो फिर मैंने जो है ना वो अच्छी तरीके से लहसुन को छील के उसको वॉश कर लिया, अदरक को छील के उसको वॉश कर लिया। लहसुन मैंने तकरीबन लिया था 1 पाव और अदरक था हाफ़ पाव। तो पिछले दिनों तो अदरक बहुत ही महंगा हो गया था, अदरक ही नायाब हो गया था, मिलता ही नहीं था। लेकिन अब फिर थोड़ा सा इसकी कीमतों में जो है वो कमी हुई है। तो साथ में मैं थोड़ी सी हरी मिर्चों को भी चॉप कर लेती हूँ। हरी मिर्चों को ना इसके साथ ही चॉप करने में बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को मैंने पहले हैंड चॉपर के साथ चॉप किया, क्योंकि मेरी जो है ना ये जग, इसको पता नहीं क्या मसला है, ये चीज़ों को सही तरह से चॉप नहीं किया इसने। लास्ट टाइम अदरक के बड़े बड़े पीस रहने दिए थे तो फिर मैंने जो हमारे नेबर्स हैं ना उनसे ये मशीन मंगवा के तो फिर ब्लेंड किया था। तो मैंने कहा इस टाइम बार बार अच्छा नहीं लगता उनसे मैं फिर जाके कहूँ कि मुझे दे दें, मुझे ब्लेंड करना है। तो इसलिए मैंने इसका खुद ही कोई जुगाड़ लगाया। मैंने ऐसा किया कि हैंड चॉपर के साथ इसको चॉप करके ना तो उसके बाद जग के अंदर फाइन पेस्ट बना लिया थोड़ा सा ऑयल डाल के। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हरी मिर्चों के साथ लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के मैंने रेडी कर लिया। और इसको अब मैं एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल के ना तो फ्रीज़र वाले ख़ाने में रख देती हूँ। 1 माह के लिए आराम से जो है वो ये ठीक रहता है। और खाना बनाने से तकरीबन 10-15 मिनट पहले भी अगर मैं इसको निकाल के बाहर रख दूँ ना तो इतना मतलब 1 चम्मच आराम से निकल आता है कि हम खाना बना लें। या फिर समटाइम मैं ये करती हूँ कि जब ये फ्रीज़ हो जाता है ना प्रॉपर तो मैं इसके ना क्यूब्स बना लेती हूँ नाइफ़ के साथ, छोटे छोटे से ना क्यूब्स बना लेती हूँ। तो इस तरह से भी मैं कर लेती हूँ। लेकिन ये जो है ना फ्रीज़र वाले ख़ाने में ही ठीक रहता है। अगर आप इसको फ्रीज में रखें तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बस जी बाद में जो इसका पानी था ना, कोई भी चीज़ आपको पता है मैं ज़ाया नहीं होने देती, तो वो पानी भी मैंने रख लिया था। मेरा था मैं नेक्स्ट डे कढ़ी बनाऊँगी ना तो उसमें यूज़ कर लूँगी। तो साथ मैंने आज कपड़े वॉश किए थे और ये मैंने अंदर जो लॉन के सिंपल से सूट थे ना उनको मैंने स्टैंड पे ही डाल दिया। बाकी जो हैवी कपड़े थे वो मैंने बाहर जो है वो उस पर डाल दिया, कॉरिडोर में जो है स्टैंड उस पर। तो बाकी नूरुल हुदा का तो काम यही है कि उसने हर टाइम अपने ये टॉयज़ को इस तरह से बिखेर के चले जाना होता है। मैं बाद में समेटती रह जाती हूँ, पूरे कमरे में टॉयज़ टॉयज़ बिखरे होते हैं जिनको मैं समेट रही होती हूँ ना इस टाइम पे आके। तो बस ये मैं इस टाइम पे अपना काम शाम डन करके तकरीबन मुझे 12 बज गए थे यही काम समेटते समेटते ना। और अभी तो मेरा दिल कर रहा था कि जल्दी से ना ओवन भी साफ़ कर ही लूँ तो अच्छा है। पता नहीं जब मुझे मेरे ऊपर धुंध सवार होता है ना कुछ करने का तो फिर मुझे होता है कि मैं बस अभी कर लूँ, ये भी काम मैं अभी डन कर लूँ, ये भी अभी डन कर लूँ ना। तो इस टाइम पे इस कमरे के जो है वो अ, इस कमरे को सेट वगैरह करने के बाद मेरा दिल था कि मैं ना जाके तो ओवन साफ़ कर लूँ। फिर मैंने कहा नहीं शोर होगा, बच्चे डिस्टर्ब होंगे, तो चलो सो जाती हूँ फिर कर लूँगी साफ़ ओवन। तो अभी फ़िलहाल मैंने अभी तक ओवन ही साफ़ किया, लेकिन मेरा रोज़ का ये होता है कि आज ओवन साफ़ करूँगी, लेकिन बस रह जाता है। तो ये था नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता अपने लिए और बच्चों के लिए। तो संडे की मॉर्निंग थी, आई थिंक सैटरडे मॉर्निंग थी शायद, नहीं सॉरी ये संडे मॉर्निंग थी। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी अपना और बच्चों का। बहुत दिन बाद आज हमारा बड़ा ही दिल कर रहा था अंडा ब्रेड खाने को, वरना मोस्टली आपको पता है पराठा ही खा रहे होते हैं बच्चे, ज़्यादा शौक से पराठा ही खाते हैं, अंडा ब्रेड खाने का कोई इतना शौक नहीं है बच्चों को। तो मैं पराठा ही बनाती हूँ। तो अंडा ब्रेड बना रही थी अपने लिए भी, मैंने कहा यही लाइट से नाश्ता कर लेती हूँ। तो मनाहिल को पसंद है इस तरह से हल्का सा नमक और थोड़ी सी मिर्च डाल के थोड़ा सा मैं दूध डाल देती हूँ। दूध डालने से अंडा बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा बनता है। और ब्रेड हम लोग ये वाली यूज़ कर रहे हैं आजकल, बहुत मज़े की मिल्की ब्रेड होती है। तो डॉन ब्रेड पता नहीं मुझे क्यों नहीं अच्छी लगती, मुझे उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये जो होती है ना मिल्की ब्रेड ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। उधर किला में अलमिराज बेकर्स की एक ब्रेड होती थी, मिल्की ब्रेड थी, उसमें ना स्वीटनेस होती थी हल्की सी, वो मुझे इतनी पसंद थी, इतनी मुझे अच्छी लगती थी कि मुझे लगता था कि बस उस ब्रेड के अलावा मैं कभी कोई ब्रेड में खा ही नहीं सकती। मतलब ना
वो मेरी बहुत फेवरेट ब्रेड थी। तो अब यहाँ पे ये है कि ये उस टाइप की मुझे लगती है कि थोड़ी थोड़ी सी स्वीट भी है और मिल्की भी है। तो खैर मैंने अपने लिए भी बना लिया था फ्राई अंडा, और मिनाहिल अरफा को भी आज अंडा ब्रेड का नाश्ता करवाया। उसके बाद जो मेरा काम था, मैंने आज कढ़ी बनानी थी, और आपको पता है कि जिस दिन कढ़ी बनानी हो ना तो उस दिन आपका काफ़ी टाइम लग जाता है। और स्पेशली मुझे ये था कि मैं आज रेसिपी भी शूट करूँगी, और रेगुलर अगर आप खाना बनाए ना तो आप 1 घंटे में खाना बना लेते हो, लेकिन रेसिपी शूट करनी हो ना फिर एक एक चीज़ को देखना पड़ता है और कैमरा देखना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। तो मेरे कम से कम 3 घंटे तो लग गए थे खाना बनाने में ना। तो उसके बाद ये हुआ कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि पानी ख़त्म हो जाए, लेकिन पानी भी ख़त्म हो गया, तो फिर हमें वेट करना पड़ा कि 4 बजे उन्होंने मोटर चलानी होती है। 3 बजे पानी ख़त्म हो गया था, 4 बजे उन्होंने मोटर चलाई, तो उस टाइम पे मैंने अपने जल्दी से जो मेरे इतने सारे बर्तन जमा हो गए थे वो वॉश किए, और बाकी के अपने काम जो है वो समेट लिए। तो यहाँ पे मैंने एक और भी आपके साथ प्रॉब्लम शेयर करनी थी, जो कि मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी फैसलाबाद से वापस आके। हुआ यूँ कि जब मैं फैसलाबाद से वापस आई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि बस आप आ गई हो तो अब तैयारी करो, हमने दोबारा शिफ्टिंग करनी है। मैंने कहा क्यों, ये कैसे, ये क्या बात हुई? तो कहते कि हाँ वो सामने वाला फ्लैट खाली हो रहा है, वहाँ पे जो है वो कुछ फैमिली है वो वापस जा रहे हैं, तो हम उधर शिफ्ट हो जाते हैं। इधर वॉशरूम्स में ना बहुत ज़्यादा सील आ गई हुई है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे सर्दियों में रहना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं, कर लेते हैं ना। वो बिल्कुल लास्ट पे फ्लैट है, उधर से ना बाहर का व्यू बहुत अच्छा आता है, मतलब बिल्कुल लास्ट वाला फ्लैट है। तो मैंने कहा, जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना तो तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि कभी हमें वो मिल जाए ना तो कितना अच्छा है, वहाँ पे वेंटिलेशन कितनी अच्छी होगी। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, जहाँ पे हम हैं ये बस यही ठीक है, यही प्यारा है ना। तो कहते कि चलो, वो कह रहे हैं खाली हो रहा है, वहाँ पे कोई अफ़गानी फैमिली है वो खाली करके जा रहे हैं, तो हम जो है वो उधर चले जाएंगे, यकम को शिफ्टिंग कर लेंगे। खैर अगेन शिफ्टिंग का सुन के मुझे एकदम से इतनी टेंशन हुई, इतना ज़्यादा एकदम से मैंने इस सिचुएशन में सोच रही थी कि क्या करूँगी। हर चीज़ सेट हो गई है, और शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल अब प्रॉपर सेट हो चुके हैं इस घर में। बेशक थोड़ा सा ही, बिल्कुल सामने ही वो फ्लैट है दूसरा भी, लेकिन फिर भी शिफ्टिंग तो होती है ना, वो भी एक कितना बर्डन होता है। तो मैंने कहा इसके अलावा कोई हल नहीं है इसका, ये जो सिल वगैरह आ रही है। कहते वो कह तो रहे हैं कि हम प्लम्बर वगैरह बुला के तो सेट करवा देंगे। मैंने कहा चलो मैं सुबह जाऊँगी तो मैं विज़िट कर रहा उस फ्लैट का भी ना। तो मैं उधर गई और मुझे वो फ्लैट नहीं पसंद आया। एक तो ये था कि उधर का किचन बहुत छोटा था, दूसरा एक ही वॉशरूम था, तो बच्चों के साथ सुबह के टाइम इतनी अफरा तफरी जल्दी होती है, एक वॉशरूम के साथ फिर मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, कोई शावर ले रहा होता है कोई इस तरह से। तो फिर जो है वो किचन मुझे बहुत छोटा लगा। मैंने कहा ये जो हम सामान लेके आए ना, ये उस किचन में नहीं जाना हो सकता। फिर मैंने जो इनके फ्लैट्स के सुपरवाइज़र हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप जो है ना वो इसी को हमें सेट करवा दें, क्योंकि वो मुझे जो है वो इतना ज़्यादा सूटेबल इसलिए नहीं लगा कि लगेज हमारे पास ज़्यादा है, किचन का सामान स्पेशली तो वो छोटा है घर ना। तो कहते नहीं, इस तरह से होता है कि साइज़ सबके सेम है लेकिन उसके रूम्स थोड़े बड़े हैं तो किचन छोटा है घर। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जो है ना वो नहीं सही लगा उसका सेटअप। तो कह रहे ठीक है, कोई मसला नहीं, हम आपको सेट करवा देंगे। तो अब बस अल्लाह खैर करे, वो कह रहे थे कि आजकल में आपको यही सेट करवा देंगे। तो अच्छा मैं यहाँ पे आपके साथ कड़ी की रेसिपी शेयर करती हूँ, वापस आती हूँ अपने व्लॉग की तरफ। मैंने जो है वो प्याज के अंदर ऑयल के अंदर ना 1 कप ऑयल लिया, उसके अंदर एक मीडियम साइज़ प्याज के स्लाइसेस काट के ना तो उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया ऑयल के अंदर। उसके बाद मैंने एक बड़ा सा प्यारा सा टमाटर लिया, उसका छिलका उतार लिया, और टमाटर को ब्रीक ब्रीक काट के ना उस प्याज के अंदर डाल के उसको भी फ्राई कर लिया। फिर जो मेरे पास था लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट, इस पॉइंट पे मैंने वो भी इसके अंदर डाल दी, और देखिए कितना अच्छा सा मसाला मेरा तैयार हो गया। ये कड़ी के लिए मसाला मैं बना रही हूँ। तो कड़ी का जो है ना मसाला, इसमें ऑयल आपको ज़्यादा इस टाइम पे लग रहा होगा, लेकिन मैंने ऑयल जो है ना बाद में निकाल लेना, जब इसकी प्यारी सी तरी बन जाएगी ना तो उसके बाद मैंने ऑयल को निकाल लिया। जब लहसुन अदरक भी अच्छे से भुन गया तो मैंने इसके अंदर 3 अदद जो थे ना लेमन थे ना उसको स्क्वीज़ कर दिया। इस टाइम पे अगर आप लेमन डालेंगे तो बड़ा अच्छी खटास आएगी, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर बस नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर, ये 3 चीज़ें शामिल की और इसकी अच्छे तरीके से मैंने भुनाई करनी है। लेमन भी डाल दिया, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, बस ये चीज़ें गई हैं इसके अंदर, और 1 चम्मच ज़ीरा। तो बस ज़ीरा डाल के भी मैंने अच्छे तरीके से इसको, आप देखिए कितनी अच्छी और परफेक्ट भुनाई करनी है। बस भुनाई बहुत अच्छी आपने करनी है, और कड़ी का यही होता है कि जितना अच्छा आपका मसाला रेडी होगा ना उतनी अच्छी आपकी कड़ी बन के तैयार होगी। यहाँ पे तकरीबन था मेरे पास 3 पौधे ही। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, और एक ये जो मग नज़र आ रहा है ना आपको, टी मग बड़े वाला, इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया बेसन को, और एक मग मैंने इसका लिया
3 पाव दही के अंदर 1 मग मैंने बेसन का लिया है बस। और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे, अच्छे से प्रॉपर से ये देखें जैसे केक का मिक्सर नहीं होता वैसा ही बग़ैर गुठली के मिक्सर मेरे पास रेडी हो गया। अब मैंने इसके अंदर जो है तकरीबन यही जो जिसमें मैंने ये मिक्सर तैयार किया ना, 2 दफ़ा यही डब्बे भर भर के मैंने पानी के शामिल कर दिए। तकरीबन 1.5 किलो पानी मैंने इसके अंदर 1.5 लीटर पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और तकरीबन 1 लीटर मेरे पास वो बेसन और दही का मिक्सचर रेडी हुआ था। तो इसी तरह से पानी आपने हमेशा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि कड़ी प्रॉपर जब कड़ती है ना तो तब भी सही वो पकती है। अगर वो बड़ी जल्दी से पक जाए तो वो फिर कच्चा रह जाता है, बेसन में एक कच्चापन आ जाता है, वो नहीं जाता। तो ये देखिए मसाला जब थोड़ा सा ठंडा हो गया तो मैंने इसकी आराम से तरी जो है आराम से खुद ही सेपरेट हो गई थी। तरी मैंने एक बाउल में निकाल लेनी है और इसको बाद में यूज़ करना है। तो ट्रस्ट में इतनी मज़े की ये रेडी हुई थी कड़ी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। इस तरीके से अगर आप एक एक स्टेप फॉलो करेंगे ना तो अच्छा बनेगा आपका सालन। और इसका भी बस हर किसी का अपना एक मेथड होता है, अपना एक तरीका होता है इसको बनाने का कड़ी को। तो मेरा तरीकाकार जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये देखिए इसके अंदर मैंने जो है वो ऑयल सेपरेट कर लिया और बाकी मसाले के अंदर जो मैंने लस्सी बनाई है ना बेसन और दही के साथ, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तकरीबन ये देखें 1.5 kg जो है वो पानी था और बाकी 1 kg वो था बेसन और दही। और इस तरह से खुला डुला पानी था। तकरीबन बर्तन भी मैंने बड़ा इसीलिए लिया था कि अगर इसका बॉयल आए तो ये उबल के बाहर ना आए, क्योंकि जब इसका कड़ी का बॉयल आता है ना तो वो काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका दूध से भी ज़्यादा ख़तरनाक बॉयल होता है। एक दफ़ा ये उबलने लग जाए तो पूरा देज का खाली कर देती है, नीचे नहीं जाती वो तो इसलिए मैंने जो है ना वो बड़े देचके का इस्तेमाल किया और बाद में जो है ना वो अच्छे तरीके से पास खड़ी रही। इस पॉइंट पे आपने इधर से उधर नहीं होना, बस आपने इसके पास ही रहना है कड़ी के, बाकी काम आपने बाद में करने हैं। क्योंकि इसमें बॉयल आए भी तो आपने चम्मच फ़ौरन हिला देना है। तो बस ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पकती रही थी। और जब इसके बॉयल वगैरह आ गए थे और ये प्रॉपर पकना शुरू हो गई थी ना, फिर मैंने पकौड़ों का मेज़ा बनाना स्टार्ट किया था। ये देखिए इस पॉइंट पे मैं पास खड़ी थी और जैसे ये उबलना शुरू होती थी तो मैं इसको फ़ौरन चम्मच चला देती थी। और इसीलिए देखें बर्तन भी मैंने बड़ा यूज़ किया। हमेशा कड़ी के लिए बर्तन बड़ा यूज़ करें ताकि इसका जो है बॉयल है ना वो बाहर ना गिरे। वो एक तो ज़ाया भी चला जाता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता बाद में फिर कड़ी का। तो देखिए इस तरह से मैं प्रॉपरली चम्मच हिलाती जा रही थी और इस तरह से पका रही थी। बेसन हमेशा छान के यूज़ किया करें और ये देख लिया करें कि बेसन में से कोई स्मेल वगैरह ना आ रही हो। अगर बेसन ख़राब या पुराना हो ना, फिर आपकी सारी मेहनत ही ज़ाया जाती है, फिर अजीब सा एक टेस्ट आने लग जाता है कड़ी से, तो वो नहीं आना चाहिए। तो कोशिश करें कि फ़्रेश बेसन लें। और ये देखें इस तरह से अब ये इस पॉइंट पे पकना स्टार्ट हो गई है। यही इसकी निशानी है कि ये उबलना, इसका उबलने का प्रोसीजर ख़त्म हो गया। और इस तरह से पकना जब शुरू हो जाएगी तो फिर मैं इसकी तरफ से रिलैक्स हो गई और फिर मैंने जो है ना वो पकौड़ों के लिए बाकी चीज़ें छीलनी और काटनी स्टार्ट कर दी। नानी दादी की कहावत है कि कड़ी कड़े ना और पुत्त पड़े ना, तो दोनों का कोई फ़ायदा नहीं। तो बस यही बात है, कड़ी के लिए जो मेथड है वो यही है कि कड़ी प्रॉपर करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने इतना बेसन डाल दिया कि फटाफट जो है वो पक के थिक सी हो जाए और वो कच्चापन उसका ना आ जाए, तो फिर वो नहीं होती प्रॉपर। उसके अंदर एक कच्चापन रहता है और इस तरह से जो है ना वो सही जब पकती है, पक पक के थिक होती है तो ही वो प्रॉपर जो है वो बनती है कड़ी। और बस ये अचानक मेरे माइंड में जब इसने पकना स्टार्ट किया तो मेरे एक ज़हन में कहावत याद आ गई, शायद हमारी नानी अम्मी के से मैंने सुनी थी या दादी अम्मी से सुनी थी कि कड़ी जो है वो करनी चाहिए। कड़ी कड़े ना ते पुत्त पड़े ना, दोनों बेकार ने। अच्छा खैर यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पकौड़ों का मेज़ा। उसके लिए मैंने पालक को अच्छे तरीके से काट के ना पानी में डिप कर दिया था और तकरीबन 1 पाव मैंने बेसन लिया था और आलूओं को ब्रीक ब्रीक काट लिया था। जो प्याज है ना इनको भी मैंने कटर की मदद से ना बहुत ब्रीक ब्रीक काटा था। तो क्रिस्पी पकौड़े बनाने का राज यही है कि जितना ज़्यादा प्याज आप डालेंगे ना, मतलब प्याज ज़्यादा डालें ना, तो आपके जो पकौड़े ना वो ऑटोमेटिकली क्रिस्पी बनेंगे। और आपको पता है कि मैं पकौड़े ऐसे ही बनाती हूँ कि वेजिटेबल्स के पानी में ही उसका मटेरियल बनाती हूँ। एक्स्ट्रा पानी में बहुत ज़्यादा नहीं डालती, बहुत कम पानी में जो है वो एक्स्ट्रा डालती हूँ।
अच्छा, यहाँ पे भी मैं वीडियो भी बना ही रही थी तो मेरे मोबाइल की स्टोरेज इतनी फुल हो गई, बार बार वो कहते थे कि अपना कुछ डेटा डिलीट करें, तो मैं इसलिए इसके बाद बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी। बस यहाँ पे देखें बेसिक से मसाले डाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। ये चीज़ें मैंने इसके अंदर, मैं थोड़े पकोड़े जो है ना वो मैंने थोड़े स्पाइसी रखे थे, तो मैंने इसलिए पकोड़े थोड़े से स्पाइसी ही बनाए थे कि शायद कड़ी में इतनी ज़्यादा मिर्ची अगर ना भी हो तो पकोड़ों के साथ बैलेंस हो जाए। तो ये देखें मैंने सारी चीज़ें शामिल की और अमेज़े को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इसने सब्जियों ने जब पानी छोड़ा तो मैंने इसके अंदर वो छाना हुआ बेसन ऐड कर दिया और बड़े ही मज़ेदार बहुत क्रिस्पी पकोड़े बने थे। और पालक के साथ तो आपको पता है कि पकोड़े वैसे बड़े क्रिस्पी बनते हैं। इस पॉइंट तक ठीक था, मेरी अभी वीडियो अच्छे से बन रही थी, लेकिन बाद में जो है ना वो बार बार इनफ स्पेस का मैसेज आता जा रहा था, तो मैंने कहा हो ये क्या हो गया एंड टाइम पे। चलो फिर भी मैंने इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखा दी। और बस इसके बाद आपको पता ही है कि पकौड़ों को फ्राई करना है। और लास्ट पे जो मैंने वो तरी थी ना मेरी अच्छी सी प्यारी सी, वो डाल दी थी, पकोड़े डाल दिए थे, गरम मसाला और धनिया डाल दिया था। इस पॉइंट पे देखिए ऑयल जब अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर पकोड़े डाल दिए। इतने मज़ेदार ये क्रंची क्रंची से पकोड़े तैयार हुए थे ना। और कुछ मैंने सिर्फ अंडा ब्रेड खाया हुआ था नाश्ते में, मुझे इस टाइम पे भूख भी बहुत लग गई थी, तो कुछ तो मैंने और मिनाहिल ने वैसे केचप के साथ खा लिए थे। ये देखे सारा ही जुड़ गया था मिक्सचर, शायद ऑयल कम था इसलिए, तो फिर मैंने इसको वैसे पलट दिया और बाद में इसके जो है ना वो काट के ना छोटे छोटे पीस करके तो फिर ही मैंने कड़ी के अंदर शामिल किए थे। तो कोशिश किया करें कि कड़ी जब ठंडी हो जाए ना तब पकोड़े डाला करें, तो फिर पकोड़े जो है ना वो सही क्रंची रहते हैं, वरना बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं कड़ी में जाके। बस साथ में मैंने हस्बैंड को राइस बॉयल कर दिए, मुझे जो है वो बॉयल राइस नहीं पसंद, कड़ी के साथ मैंने अपने लिए रोटी बना ली। तो ये हमारा अच्छा सा डिनर हो गया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये देखिए मिनाहिल का रिव्यू भी आ गया। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।